20 जाबाज सैनिक, पहलगाम में शहीद हुए 26 भारतीय नागरिक, पुंछ में शहीद हुए 17 निर्दोष भारतीय नागरिक। जब आप चीन पहुंचे होंगे मोदी जी, तो एक बार तो आपके जहन में इन लोगों का ख्याल आया होगा। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? आज बात सिर्फ विदेश नीति की नहीं कर रहा हूं दोस्तों, आज बात है आपके विचार की, आपकी सोच की। यह कैसे संभव हो सकता है कि जब आपका मन करता है चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच अगर कोई आपको पाकिस्तान और चीन को लेकर नसीहत देता है तो आपको अपने ही देश का वो व्यक्ति देशद्रोही, गद्दार नजर आता है। लेकिन आपका जब मन बदल जाता है तो अचानक से आपको सब ठीक ठाक लगने लगता है। दरअसल चीन पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके पीछे पीछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी पहुंच गए। लेकिन आज अंधभक्तों की हरकतें दिखाऊंगा आपको। जिस चीन को दिन रात पानी पी पी कर कोसा करते थे, जिस पाकिस्तान को लानतें भेजा करते थे, आज उसी चीन की कैसे तारीफ करने में जुटे हैं। गोदी मीडिया की नहीं कह रहा हूं, उसने तो अपना जमीर बेच खाया ही है। आज दिखाऊंगा बीजेपी के नेताओं की भी हरकत है, कैसे प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाकर चीन का सम्मान करने में जुटे हैं। यानी पूरा का पूरा सर माता सब बीजेपी के नेताओं ने चीन के सामने नतमस्तक कर दिया, ऐसा महसूस होता है। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं तो उनके स्वागत सत्कार को भी देख लीजिए, क्योंकि अकेले नरेंद्र मोदी साहब का ऐसा स्वागत नहीं हुआ, उनके साथ क्या हुआ वो भी आप देखिएगा। और अब जो लोग हैं जो भारत देश की चिंता करते हैं, उन लोगों ने अब सवाल पूछना शुरू किया है, हम कौन सी वाली बात को सही माने, इस वक्त वाली बात को जो 3 महीने पहले कही जा रही थी वो वाली बात को। ये तमाम खबरों के बीच कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मैं प्रोपेगेंडा देखिए, प्रोपेगेंडा में दिखाऊंगा कैसे बीजेपी का नेता झूठ फैलाते हुए पकड़ा जाता है। ये नवीन कुमार जिंदल है, इनके अगर हैंडल पर जाएंगे तो ये अपने आप को बताते हैं, ये फॉर्मर मीडिया हेड है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी दिल्ली, बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता अपने आप को बताते हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये बीजेपी के प्रवक्ता का वर्ड है। सोचिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं। ये चीन की एक तस्वीर जिसमें उन्होंने लेजर लाइट से कुछ किया और उसमें लिखा है मोदी वेलकम टू चाइना। कितना शानदार है, मानेंगे नहीं मानेंगे। अब आप दूर दराज में बैठे हुए लोग जिन्हें फैक्ट चेक का पता नहीं, उन्होंने भी माना होगा वाकई बात तो है, बंदे में दम तो है, चीन में जाकर यह करवा दिया, वाह वाह। लेकिन वैसे ही उतनी ही फुर्सत से जिन लोगों ने इन्हें दुआएं भेजी थी, उतनी ही फुर्सत से दोगुनी रफ्तार से इन्हें लानतें भेजी और धिक्कारा है। क्यों? पहले देखिए, सुरेंद्र राजपूत ने कहा झूठ, फ्रॉड और झूठी पोस्ट, मोदी जी की इज्जत उतार रहे भाजपा वाले। बिल्कुल, देखिए हर्षवर्धन त्रिपाठी नाम के भी एक व्यक्ति हैं, झुकती है दुनिया, सबको भेजा गया था। अब आप सुनिए, क्या झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये सबको एक जैसी लाइन सबको भेजी गई कि आपको ये करना है ट्वीट, और ये फर्जी है पूरा। कैसे? जरा अब आइए कैसे। असली तस्वीर ये है जिसमें लेजर लाइट शो हुआ था, ये बात सच है। ये भी बात सच है कि इसी बिल्डिंग के ऊपर इस तरीके का ही शो हुआ था, लेकिन वह मोदी वेलकम टू चाइना नाम का कोई शब्द नहीं लिखा था। ये सोचिए कितना फर्जीवाड़ा ये बीजेपी के नेता करते हैं, क्योंकि इनको पता है बिहार में इनका खिला होगा। ये जब जब कुछ होता है इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। क्या जवाब दे पाएंगे नरेंद्र मोदी साहब कि आपने जवानों की शहादत, हमारे देश के साथ ये किया, वो किया, चीन का बहिष्कार, ये कर? तो छोटे उद्योगपतियों ने अपना व्यापार धंधा सब चौपट कर लिया। क्यों? क्योंकि देश हित की बात है और करना भी चाहिए। लेकिन आपका क्या, आपके सरकारी धन्ना सेठ का क्या उनसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? अब देखिए, आगे देखते चलिए, ये भी देखिए। अब कुछ लोग मजे भी लेने लगे, जब इन्होंने इधर से बनाया तो उन लोगों ने भी कर दिया। वोट चोर गद्दी छोड़ के इन्होंने स्नेहा नाम की है, वो वाला नकली है, ये वाला असली है। अब होगी हंसी तो उड़ाई जाएगी आप लोगों की जब ऐसी एक्टिविटी करोगे। चलिए कुछ चीजें मैं आपको दिखाता चलता हूं, हुआ क्या क्या है। पहले रणविजय सिंह कहते हैं, चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान की हर संभव मदद की, पाकिस्तान को चीन से लाइव अपडेट मिल रहे थे। ये उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह है। क्या इस बात की बिल्कुल भी जरूरत महसूस नहीं हुई? क्या प्रधानमंत्री को यह जानकारी नहीं थी, या थी तो फिर चीन के साथ अचानक से संबंध बनाना क्यों? क्या हमारे देश के सैनिकों की शहादत का कोई मतलब नहीं? क्या हमारे देश पर हुए हमले से कोई फर्क नहीं पड़ता नरेंद्र मोदी साहब को? ये जवाब तो देना होगा ना उसके साथ ही, क्योंकि एक है ना वो मेजर जनरल गौरव, क्या बन के घूमता है वो, है ना, पता नहीं कितने युद्ध लड़े और कितने जीते उनमें से पता नहीं, वो तमाशा कर रहा था अलग अलग न्यूज चैनल बैठकर। उस आदमी ने ऐसे ही कई देशों को, उनके मंत्रियों को
गंदी और गलीच भाषा नवाजना शुरू कर दिया। वो बात अलग है, जब फटकार पड़ी वहां से तो उसकी बोलती बंद करनी पड़ी। अब आप सोचिए, चीन के साथ भी यही हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं चीन दोस्त है, क्या ये तय सरकार ही करेगी, लेकिन सरकार भी कम से कम थोड़ी तो बुद्धि लगाए। 2 महीने 3 महीने पहले कुछ और कहती है, 3 महीने बाद कुछ और। ये नहीं हो सकता ना, विदेश नीति ऐसे थोड़ी ना चलती है कि सोनू आज मेरा दोस्त है, आज सोनू से खुट्टा हो गया, मोनू मेरा दोस्त है। ये थोड़ी, ये विदेश नीति है, बच्चों के खेल चल रहे हैं यहां पर। क्या चल रहा है यहां पर? ये आदमी विदेश नीति निभाएंगे और ये देश सर चलाएंगे। अब देखिए, खबर आई, बीबीसी न्यूज हिंदी की है। एससीओ समिट, पीएम मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी चीन पहुंचा। ये पहुंच गया पीछे पीछे पाकिस्तान का। भाई मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, ये बिठा ले अंदर वक्त अपने सिर आंखों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, चीन के राष्ट्रपति को। हमारे देश के लिए के खिलाफ जो खड़ा है वो खड़ा है, मैं नहीं मानूंगा, मैं ऐसे ही बोलूंगा। चलिए अगला देखिए, यहां पर कैसे स्वागत हुआ इस तस्वीर में दिखाया गया है, ये भी देख ले, अंदर वक्त ज्यादा गौर से देख लें। अच्छा, मेरा मकसद ये नहीं दिखाना है कि इस आदमी का कैसे स्वागत हुआ है, कुछ नहीं, ये नहीं। मेरा ये दिखाना है कि जबरदस्ती एक व्यक्ति के स्वागत को दिखाकर यह बताना है कि देश का मान सम्मान बढ़ा, तो ये जबरदस्ती मत करा करिए। जो नरेंद्र मोदी साहब का जैसे सम्मान हुआ वैसे ही इनका भी हुआ है, तो कोई अलग चीन ने कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं कर रखी थी। यही सारी चीजें ध्यान में रखनी है। मैं बार बार कहता हूं कि जब चीन पर कोई प्रतिबंध की बात आती है तो ये छोटे व्यापारी क्यों मिलते हैं? कभी सरकारी धन्ना सेठों से क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे लाखों करोड़ों घुसे पड़े, घुस जान दो, अभी बंद करो सब, कह के देखें, कह के देख लें? नहीं, वो नहीं। आप तुम्हें पता है क्या होता है व्यापार? तुम्हें पता है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कैसे होता है? हमें नहीं मालूम है। मालूम इस आदमी को जिसे 3 महीने पहले ट्रंप में सब कुछ नजर आ रहा था, आज 3 महीने में शी जिनपिंग में नजर आ रहा है। वो उसको विदेश नीति पता है, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो ये पता है कि आपका व्यापार धंधा चौपट होगा, क्योंकि साहिब ने कहा, साहिब का दिल दुखा, 56 आंखें, 56 इंची सीना, नीली पीली हरी गुलाबी आंखें, वो तमाम चीजें। सोचिए सारे का सारा खेल कैसे, मैं कह रहा हूं ना, पीछे 1.5 साल के भीतर आप देखेंगे इनके हर एक दाव में ये खुद फंसे हैं। इनको खुद नहीं मालूम करना क्या है। सरकार बस चल रही है, सही कहते हैं, राम भरोसे, बिल्कुल राम भरोसे ही है ये। देखिए कृष्णकांत, मोदी जी चीन में, अमित शाह का बेटा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट आयोजित कर रहा है। कुछ दिन पहले तक ये दोनों भारत के घोषित दुश्मन थे, जिन्होंने मिलकर भारत पर हमला किया था। किसी भी तरह का सवाल उठाने वाले हर व्यक्ति को पाकिस्तान और चीन का एजेंट कहा जा रहा था। मैं कह रहा था ना, गद्दार करार, उस समय का याद करिएगा। वे समझते हैं कि 140 करोड़ लोग अनंत काल तक उल्लू बनते बने रहेंगे। अब जॉर्ज सोरोस का नाम उठाते रहेंगे। क्यों उठाते रहेंगे? क्योंकि वो पश्चिमी देशों का, आप अमेरिका से संबंध जोड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका से आजकल नरेंद्र मोदी साहब की बन नहीं रही। अब चीन का कोई मतलब नहीं। चीन के साथ किस किसने पैसा लिया, कैसे ऐप चल रही है, क्या चल रहा, उसके आधार पर कितने पत्रकारों के घरों पर छापे पड़ रहे थे, अब कोई दिक्कत नहीं। अब मोदी जी को प्यार आ गया है चीन पर, तो चीन पर प्यार आ गया है, यानी चीन क्या हो गया है? देश प्रेमी हो गया, भारत प्रेमी हो गया। तो अब हमें इस पे ध्यान देंगे। अमेरिका के बारे में अच्छी बात बोली तो ध्यान रखना, अब हम पलट गया खेल, फिर गद्दार कहलाओगे, देशद्रोही कहलाओगे। ट्रंप की बात मान रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपने देश की प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे, ओहो इही आहा। और जब वही ट्रंप कहता था आई मिस यू मोदी, ओ मिस यू कहा, बहुत मिस करते हैं, ये सब मिस किया, ये तब दामड़ा। ये बताओ कैसी मानसिकता के लोग। और कहते हो गद्दार कौन है? गद्दार असली वो लोग हैं जो न्यूज चैनल पर बैठकर इस तरह की खबरें परोसते रहे और आज भी उन्हें शर्म नहीं है, जो अपने देश के साथ मजाक उड़ा रहा है। देश का प्रधानमंत्री देश नहीं हो सकता। सुन लीजिए, जो लोग ये कहते हैं, हाँ, उनसे हमारी देश का सम्मान इसलिए जुड़ता है कि वो प्रतिनिधि के तौर पर जाते हैं। देश की जो जनता होती है ना, वो तय करती है। उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है ट्रंप, तब आपकी बोलती बंद हो गई। जिनपिंग और ये पाकिस्तान ने क्या किया? 3 महीने तक याद था, भूल गए तुम, गजनी बन गए हो सारे के सारे। क्या? अब आइए सुनिए, भाई साहब अपना पुराना ही याद कर लेते, नरेंद्र मोदी साहब अपना, देखिए सुनिए। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। अच्छा, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय कहते क्या है? ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? अब आप खुद सोचिए, ये सत्ता में नहीं थे उस वक्त भी सेना पर ही राजनीति करते थे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर इतनी ही था तो इतना होने के बाद नरेंद्र मोदी साहब क्यों गए, या फिर प्रोटोकॉल क्यों? ये मैं कह रहा हूं ना, दोगलेपन की कोई हद नहीं है। और मैं चलो ये तो राजनेता, इनसे क्या ही कहूं मैं, इनसे तो उम्मीद ही खत्म हो गई है। मैं तो कह रहा हूं उन लोगों को बता दो जो अपने आप को बहुत राष्ट्रवादी बताते हैं, शर्म आती है। चुल्लू भर पानी मिलता है तो उसमें डूब क्यों नहीं जाते? शर्म क्यों नहीं आती? एक ऐसे आदमी का तुम खुलकर समर्थन करते हो
खुल्लम खुल्ला उसके एजेंडे को सही करार देते हो। जो आदमी कभी कुछ कांग्रेस अगर वो करेगी तो गलत, और मैंने किया तो मैंने देश के लिए किया है। अब देश के लिए नहीं, किसके लिए हो रहा है पता लग रहा है आप लोगों को। पता कर लीजिए सरकारी धन्ना सेठों को कितना पैसा चीन में इन्वेस्ट है, जाके पता कर लो। इसीलिए पाकिस्तान का जब भी चीन ने साथ दिया तो सरकार ने अपनी तरफ से चीन की आलोचना नहीं की। आप ये देखिए, हाँ बीजेपी के नेता जरूर जब उस समय आलोचना हो रही थी तो चीन का एजेंट और पाकिस्तान का एजेंट बता रहे थे। इनकी हिम्मत नहीं थी क्योंकि जानते हैं कि चीन में सरकारी धन्ना सेठ का पैसा लगा हुआ है। आइए यहां भी देखिए क्या हो रहा है, आप सुन नहीं क्या कह रही सुप्रेश। 20 जाबाज सैनिक, पहलगाम में शहीद हुए 26 भारतीय नागरिक, पुंछ में शहीद हुए 17 निर्दोष भारतीय नागरिक। जब आप चीन पहुंचे होंगे मोदी जी, तो एक बार तो आपके जहन में इन लोगों का ख्याल आया होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता, ये गलत है यार सुप्रिया जी। या तो आप नहीं समझे या नहीं समझना चाहती हैं। खैर आप, मैं भी समझ रहा हूं आप क्यों कह रही हैं। ये सटायर आपका, क्योंकि इनको नहीं है यार, इनको चीन पहुंचे थोड़ी ना, यहां से जाहिर है जब प्रोग्राम बनना तब याद नहीं आई होगी। गलवान में शहीद 20 जाबाज सैनिक, पहलगाम में शहीद 26 निर्दोष भारतीय, पुंछ में शहीद हुए 17 बेकसूर भारतीय नागरिक। और ये इन्हीं के कार्यकाल की घटना है। कोई मैं यूपीए मनमोहन सिंह के या फिर इंदिरा गांधी नेहरू साहब के कार्यकाल का याद नहीं दिला रहा हूं, इन्हीं की करे। चीन पहुंचने में जहन में एक बार तो इनके ख्याल आया होगा, नहीं मुझे नहीं लगता ये सब बातें हैं। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर और देखते जाइए दोस्तों, हुआ क्या है पहले ये देखिए। मोदी ने 6 वर्षों में चीन को 40 लाख करोड़ का व्यापार दिया। सुनते जाइएगा, क्योंकि छोटे व्यापारी झालरें खरीदना बंद कर दो, ये खरीदना बंद कर दो, चीन का ये मत इस्तेमाल करो, वो मत इस्तेमाल करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। धोखेबाज चीन ने गलवान में घाटी में 20 जवान मार दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलेआम पाकिस्तान को मिसाइल और हथियार दिए। फिर से मोदी भक्त और मोदी मीडिया मोदी जिनपिंग के गुणगान में लग गया है। क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं? ये तो अब देश की जनता तय करेगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।